प्रश्नावली 1.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के यम के लिए 3 यम या 3 यम प्लस 1 के रूप में होता है। और इसमें आपको संकेत भी दिया हुआ है, आपको यहाँ पे देख लीजिए। ये संकेत क्या दिया हुआ है कि यह मान लीजिए यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से वर्ग कीजिए। अब इनका वर्ग करना है। पहले कैसे लिखा जा सकता था? 3q प्लस 1 3q प्लस 2। अब इसका वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, ये क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं हम। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमने जो पढ़ा है वो होता है कोई पूर्णांक a, जिसे हम बड़ी वाली संख्या कहते हैं, ये बराबर होता है bq। b हमारा छोटी वाली संख्या है, ठीक, bq प्लस r के बराबर होता है ना। जैसे मान लो ये कोई दो संख्या हुई 8 और 6 ना, तो अब अगर इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाना होगा तो ये बड़ी वाली जो संख्या है वो किसके बराबर होगी? वो 6 इसमें कितनी बार है? एक बार, प्लस बच कितना जाएगा? 2। मतलब ये कि 8 में अगर हम 6 का भाग दें तो 6 के 6 और ये 6 आया, आपका शेष कितना? 2। तो b हमारा क्या है? 6। ये क्या हो गया? b हो गया। और ये क्या हो गया? शेष r हो गया। शेष क्या हो गया? r हो गया। कहने का मतलब ये जो 6 है हमारी छोटी वाली संख्या, वो हमेशा शेष से क्या होती है? बड़ी होती है। तो r छोटा होगा किससे? b से। b से हमेशा छोटा होगा। और b हमारा कितना है? यहाँ पे b हमें जो दिया हुआ है ये किस तरह का फॉर्मेट है? ये 3m का फॉर्मेट है। 3m, तो b की जगह पे क्या होगा? 3। b की जगह पे क्या होगा? 3। और 3 से छोटा होगा हमारा r, या तो 2 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है। 0 1 2 हो सकता है, 3 ये होगा नहीं, क्योंकि 3 क्या है? b है। तो इससे छोटा होना चाहिए हमेशा शेषफल। ठीक, तो अब हम इस फॉर्मेट में अगर इसको रखें, r की जगह पे कभी हम 0 रखें, कभी 1 रखें, कभी 2 रखें, क्योंकि पूर्णांक जो हमारा कोई तो होगा और b हमारा दिया हुआ है वो 3 है। तो r हम क्या रख देते हैं? r हम या तो 0 रखते हैं, या तो 1 रखते हैं, या तो 2 रखते हैं। ठीक, तो हम रख के देखते हैं। तो a बराबर हमारा हो जाएगा b की जगह पे 3q प्लस 0, 3q प्लस 0। अब ये इस तरह के, उसने क्या कहा था कि आप जब लिखो तो कैसे लिखो? 3q प्लस 1 3q प्लस 2, इस तरह के फॉर्मेट में लिख के अब इनका वर्क करने के बाद हमें सिद्ध करना है कि ये जो है 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 जैसा दिखाना है। तो हम अब इनका वर्क करते हैं। तो वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये होगा a² बराबर 3q का वर्ग, क्या होगा? 3q का वर्ग। तो ये हो गया a² बराबर 3q का गुणा 2 बार, 3q का गुणा 2 बार। अब अगर हम इसमें से 3 एक कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास अंदर कितना बचेगा? ये बचेगा 3q का वर्ग। क्या बचेगा? 3q का वर्ग। a वर्ग बराबर क्या आया? 3q का वर्ग। अब इस 3q के वर्ग को हम क्या कह लेते हैं? यम। 3q के वर्ग को क्या करते हैं? यम कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a का वर्ग बराबर हो जाएगा 3m के। किसके? 3m के बराबर हो जाएगा। ठीक, पहला वाला तो हमारा सच में ऐसा ही आ रहा है। ये फॉर्मेट कैसा बन रहा है? 3m के जैसे में। अब दूसरा करते हैं। दूसरा अगर हम r बराबर हम 1 रखते हैं, क्या रखते हैं? r बराबर 1 रखते हैं। इसमें r बराबर 1 रखते हैं तो ये बनेगा हमारा a बराबर
3q प्लस 1 क्या बनेगा, 3q प्लस 1 बनेगा। अब हम इसका वर्ग करते हैं तो a वर्ग हो जाएगा, 3q प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब ये बनेगा कितना हमारा, ये बनेगा a का वर्ग किसके बराबर होगा, तो ये a बन गया a बन गया b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर होगा 3q का स्क्वायर, ठीक, प्लस b स्क्वायर का क्या होगा, नहीं a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे a का 3q और b का 1 हो जाएगा और प्लस b का वर्ग। ठीक, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया ये फॉर्मेट हमारा। तो अब क्या करते हैं हम, ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3/9 9 क्यू का वर्ग, 3/9 9 क्यू का वर्ग, 2/3 6 क्यू प्लस 1। ठीक, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं, ये जो है ए स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर धन 6q धन 1। ठीक, तो हम ए स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 को बाहर कर लेते हैं, 3 को बाहर करने के यहाँ क्या बचेगा, 3q स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ 2q बचेगा, 3/9 9 q स्क्वायर, 3 दूना 6q, ठीक, प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, ये 3 तो हमारा बाहर है, अब हम इसे क्या मान लेते हैं, यम। अगर हम इसे अब यम मान लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 3m प्लस 1। आया कि नहीं ये फॉर्मेट, ये तो ऐसे ही आ रहा, ये क्या दिख रहा कि वर्ग करने पर 3m प्लस 1 का फॉर्मेट बन रहा है, 3m प्लस 1। ठीक, 3m प्लस 1। तो इसी तरह से हल हुआ ये।